ऐसा क्या हो गया कि जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने, जो पाकिस्तान के लॉ मंत्री थे, दलित थे, उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे? कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में अकलियत को, यानी हिंदू सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को, वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। दूसरी जगह का जो हिंदू और सिख है, जो ईसाई है, जो जैन है, बौद्ध है, पारसी है, वो जाएगा कहां यार अगर भारत नहीं आएगा तो? भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो, ऑफ नेचुरल होम। रोहिंग्या यहां पे आता है तो यहां पे लेफ्ट लिबरल्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं घर पे दामाद आ गया इनके। पकवान बनाओ, ढोल ताशे बजाओ, गाजा बाजा लेकर आओ। हिंदू वहां से आ गए, इनको मौत आ जाती है। आखिर ऐसा क्या है कि बंटवारे के वक्त, आजादी के वक्त जो मुसलमान ने पाकिस्तान को चुना था, आज भी वो मुहाजिर की आइडेंटिफिकेशन लेकर के घूम रहे हैं? क्यों? अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं, शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का, ये आपस में कर देते हैं शोषण भाई। और ऐसा वैसा नहीं करते, मस्जिद में बम दाग दाग के करते हैं, वो भी जुमे के दिन। अगर भारत की सरकार ये फैसिलिटी दे रही है नॉन मुस्लिम को, तो वो मुसलमानों को क्यों नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान के मुसलमान भी भारत में आ जाएं, अफगानिस्तान के भी मुसलमान भारत में आ जाएं? जैसे आप हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए कह रहे हैं, वैसे आप बांग्लादेश के, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। वहां के मुसलमानों को हम क्यों बुलाएंगे? आपने इस्लाम के नाम पे एक नया मुल्क बनाया कि नहीं बनाया, जिसका नाम पाकिस्तान है? और जो मुसलमान, मुजफ्फर भाई, जो मुसलमान आज मातम कर रहे हैं, आज मुसलमानों के पास 57 मुल्क है, इंक्लूडिंग योर पाकिस्तान, 57 देश है। तो ये आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर मुस्लिम्स, जो भारत के डरे, कुचले, सहमे हुए अवैसी के हिसाब से? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, सरकार चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि CAA कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कैसे नहीं है भाई? मुसलमान बोल रहे हैं कि कैसे नहीं है मुसलमानों के खिलाफ? आप मुस्लिम के अलावा बाकी सभी धर्मों को नागरिकता देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे, वो लोग ये बोल रहे हैं, जिसके लिए पहले प्रोटेस्ट भी हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो मुसलमान, मुजफ्फर भाई, जो मुसलमान आज मातम कर रहे हैं, आज मुसलमानों के पास 57 मुल्क है, इंक्लूडिंग योर पाकिस्तान, 57 देश है। तो ये आप लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते अपने सरकार की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉर मुस्लिम्स, जो भारत के डरे, कुचले, सहमे हुए अवैसी के हिसाब से? एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अवैसी, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ, और अवैसी की तरह मैं कोई जाली मुसलमान नहीं हूँ, मैं पक्की मुसलमान हूँ, एकदम पक्की मुसलमान हूँ। कुरान की आयतें पूछिए, आप बहिश्ती जेवर पूछिए, हदीस पूछिए, जिन्ना का शरिया लॉ पूछिए, कुछ भी, सही अल बुखारी पूछिए, सब बताऊंगी बिना किताब देखे। मैं जिहादी मुसलमान नहीं हूँ, मैं सुन्नत रसूल की मानने वाली उम्मत में से हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ रहा है अपनी सरकार की तरफ से उन मुसलमान, भारत के मुसलमानों के लिए जो यहाँ पर डरे और सहमे हैं। फ्री में टिकट तो मैं दे दूंगी आरफा शेरवानी को और अवैसी को, और माला पहना करके मैं अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर लेकर जाऊंगी, आप माला पहना करके और ताबीज पहना करके आप एक्सेप्ट कर लेना उन लोगों को। वो भी एक हफ्ता नहीं रुक सकते यहाँ पे। पाकिस्तान में जो भारत से मुसलमान आएंगे, एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। जो जिस कदर यहाँ पर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो वो तो एक, मैं कहता हूँ कि वो एक, जैसे कहते हैं ना, वो जन्नत में रह रहे हैं। भारत में वो एक जन्नत के अंदर रह रहे हैं। जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करके, अटारी का बॉर्डर क्रॉस करके वाघा से पाकिस्तान एंटर होंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। यहाँ तो हिंदू तो हमारे भाई अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, उनके साथ साथ मुसलमान भी भाग रहे हैं। अब तो मुसलमान भी लाखों लोग, आप पासपोर्ट जो ऑफिस हैं उनके बाहर जाकर, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इतनी इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि लोग
पाकिस्तानी भाग भाग के जा रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हमने रहना नहीं इस मुल्क के अंदर, कि जहां पर ना बंदे की जान महफूज है, ना बंदे की इज्जत महफूज है, और ना ही कुछ खाने पीने के लिए इतना अफोर्ड कर सकता है कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। तो यहाँ पर तो रहना बिल्कुल मुश्किल है। तो वो अगर अवैसी जी या जो शेरवानी साहिबा हैं वो पाकिस्तान आएंगी, तो मेरा चैलेंज है उनसे कि वो यहाँ पर 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजार करें। हाँ, अगर उनको कुछ पैसा, जो उन्होंने काफी माल बना रखा है भारत में, वो माल उनके काम अगर आ जाएगा तो वो अलग बात है। अगर यहाँ पर वो काम करके कुछ अपना सरवाइव करना की कोशिश करेंगी तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में उनका रहना। अच्छा मुजफ्फर भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। जैसे अवेसी जी यहाँ पर जी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, मैं 82.7% सनातनियों का गला रेतना चाहता हूँ। तो क्या अवेसी ऐसा भाषण दे सकता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सरकार और आर्मी एक्सेप्ट कर लेगी उसको? यही कुछ तो हो रहा है। जो पाकिस्तान के अंदर जो सनातनी हैं उनके साथ यही कुछ तो हो रहा है कि उनकी बच्चियों को उठाया जाता है, उनके लोगों को, बिजनेसमैन जो हैं, मैं आपको बताऊं कि डाकू या डाकुओं के रूप में लोग उनके जो जो है जो बिजनेसमैन है बहुत बड़े हिंदू भाई हमारे, उनको उठाया जाता है, उठाकर कच्चे के इलाके जंगल में लेकर जाया जाता है और बोला जाता है कि भाई इतने लाख रुपए अगर आप दे दोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। उनके घर वालों को कॉल तावान के लिए अगवा किया जाता है। तो ये रूटीन की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चल रही है। जो अवैसी साहब भारत में करना चाह रहे हैं, भारत के अंदर सनातनियों के साथ करना चाह रहे हैं, वो कुछ अभी पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। हमारे सिख भाइयों के लिए, बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे जैन भाइयों के लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए वगैरह वगैरह, जिनको सीए के जरिए, सीए के मार्फत इस देश में नागरिकता लेने में आसानी होगी, यदि उन्हें उन देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अपने अकीदे, अपनी आस्था के नाम पर जिनका शोषण किया गया हो। अब इसमें कोई महामूर्ख, महाजाहिल ही होगा जो ये बोलेगा कि अगर किया गया हो, अरे भैया 100% किया गया होगा, मतलब 24 कैरेट गोल्ड की तरह बताऊं, किया गया होगा। 1947, 1950 में पाकिस्तान, बांग्लादेश की आबादी 25% हिंदू थी। 25। 71 से पहले वो पीड़न के चक्कर में जो हिंदुस्तान बेचारे भाग भाग के आए, 18 रह गई। मैं सोचता था 18 पे रुक जाएगी, फिर 15 हो गई, फिर 13 हो गई, फिर 10 हो गई, फिलहाल शायद 8 होगी वहां की आबादी। यही उठा के देख लो अफगानिस्तान। कोई शंका ना रखो कि इन मुल्कों में अकलियत को, यानी हिंदू, सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, जैन्स को वगैरह वगैरह, किसी को भी उसका शोषण ना हुआ हो। अरे ये तो आपस में शोषण कर देते हैं, शिया सुन्नी का, सुन्नी शिया का, कोई बलूच का, कोई कादियानी का, कोई बंगाली का, कोई किसी का, ये आपस में कर देते हैं शोषण भाई। और ऐसा वैसा नहीं करते, मस्जिद में बम दाग दाग के करते हैं, वो भी जुमे के दिन। यार मैं आज भी तसव्वुर नहीं कर सकता, यानी इमेजिन नहीं कर सकता कि इन मुल्कों की अकलियत, यानी इन मुल्कों में हिंदू भाई, गैर मुसलमान भाई बहनें कैसे जीते होंगे। मैं सोच नहीं सकता कि उनका दिनचर्या क्या होगी, कितना वो खुल के बोल पाते होंगे, किससे वो लड़ पाते होंगे, कौन उनकी माँ बहन बेटी को छेड़ता होगा तो वो विरोध कर पाते होंगे, कौन उनकी सुनता होगा। मैं सोच नहीं सकता, असंभव है ये, असंभव कि कोई उनकी सुनता हो। आज रूल बनाओ, और रूल ना बनाओ सीए के लिए। बहुत शुरू में मैंने बोला था, भारत इज द नेचुरल होम ऑफ एवरी हिंदू, भले वो पैदा इस दुनिया में कहीं हुआ हो। दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इस कानून के अनुसार नागरिकता मिलेगी। जिनको धर्म के आधार पर वहाँ प्रताड़ित किया जाता है उनको इस कानून के अनुसार नागरिकता मिलेगी। अब बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम बोले इन तीनों देशों में से कि भाई हमें भी यहाँ पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है भला? एक मुस्लिम कंट्री में अगर कोई मुसलमान बोले कि मुझे धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे भी भारत में नागरिकता चाहिए,
तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये गलत बात है। धर्म के आधार पर तो भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं अदर दैन मुस्लिम हैं वही प्रताड़ित हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान अक्सर ये बोलते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया सताया या कुचला जाता है। ठीक है, तो वो भी एक कानून बना लें, सीएए एक कानून बना लें जिसके अनुसार जो भारत में मुसलमान दबाया सताया या कुचला जाता है वो वहाँ जाकर नागरिकता ले ले आसानी से। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई हम लोग यहाँ ठीक से रह सकते हैं, हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पर, तो वो भी जा सकता है यहाँ से। वो लोग भी एक कानून बना ले। भाई जो 47 में बंटवारे के टाइम यहाँ से मुसलमान गए हैं ना, उनमें से बहुत सारे मुसलमान जो हैं आज भी वहाँ पर मुहाजिर बन के रह रहे हैं। ये किस मुंह से पाकिस्तान के लोग बोलते हैं ऐसा कि भारत में मुसलमानों को दबाया सताया या कुचला जाता है? अगर ऐसा लगता है तो तुम भी एक सीएए कानून बना लो जिसके हिसाब से यहाँ के जितने भी लोग जाएंगे वहाँ पे नागरिकता दे देना, जो जाना चाहे चला जाएगा, नागरिकता दे देना, लोग रहेंगे वहाँ पे। चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।